अरे आइए महाराज, विराजिए। नमस्कार पहुंचे महाराज। आओ, हमें एकादशी कथा सुनाओ जिसमें हमारा मन गदगद हो जावे। तो पुत्रदा एकादशी 8 तारीख सोमवार को पड़ रही है, जिसकी कथा इस प्रकार है। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी तरंग, सकल सुतीरथ हैं जहाँ रघुवर कथा प्रसंग। आनंद इसी अवसर में है, अपने अंतर के पट खोलो। हे श्रोताओ सब एक बार श्री रामचंद्र की जय बोलो। तो साथियों, अब मैं आपके समक्ष पुत्रदा एकादशी का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनिए। सर्वप्रथम मनुष्य नित्य कर्म से प्रातः काल निवृत्त होने के पश्चात जलाशय, कुआ, बावड़ी या तालाब में स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, किसी मंदिर में शिवालय आदि में जाकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करे और फिर भगवान से निवेदन करे कि हे आशुतोष, हे जगत के ईश्वर, मैं आज एकादशी व्रत करने जा रहा हूं, कृपया आज दिन किसी भी समय में ना झूठ ना किसी प्रकार का पाप हमसे दूर रहे, ऐसा संकल्प लेते हुए व्रत का उपवास करे। तो एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। मधुसूदन बोले कि हे राजन, तो द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उससे वह राज कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक में दोनों में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। फिर महाराज और आगे का भाव और सुनाओ। इसलिए वह दुखी था, क्योंकि जिसके यहाँ पुत्र नहीं है उसकी सदगति असंभव हो जाती है। बहुत प्रयत्न किए परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसको चिंता बढ़ने लगी। महाराज फिर का भाव, कथा में बहुत ही आनंद आ रहा हो, और आगे और सुनाओ आप। बहुत ही आनंद आ रहा हो महाराज कथा में। ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन भी नहीं लिया, मैंने कभी किसी की धरोहर नहीं ली, किसी प्रकार का मैंने पाप नहीं किया, मैंने अपराधियों को दंड दिए, मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समानता का व्यवहार किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस महान दुख को प्राप्त कर रहा हूं। तो हे मंत्रियों, हे सभासदों, हे ब्राह्मण देवताओं, आप कृपा कर इसका विचार कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि ब्राह्मणों को साथ लेकर के और वन में चले गए। फिर महाराज और आगे का भाव और सुनाओ। उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के आश्रम देखे। उस स्थान पर वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, धर्म वेत्ता महर्षि लोमस ऋषि के सभी ने दर्शन किए, उनको यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख जा बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज फिर का भाव, कथा में बहुत ही आनंद आ रहा हो, और आगे और सुनाओ आप। बहुत ही आनंद आ रहा हो महाराज कथा में। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए कि आपका आना किस कारण से हुआ। फिर महाराज और आगे का भाव और सुनाओ। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। महाराज फिर का भाव। तो साहू जी, इस लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुन करके मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए।
महेशमत नाम की पुरी में महिजत नाम का राजा राज्य करता है। वह बड़ा धर्मात्मा है, हम उसकी सभी प्रजा हैं। यह प्रजा उन्होंने बड़े ही धर्मनिष्ठ धर्मानुसार प्रजा का पालन किया। हे महाराज, फिर भी हमारे महाराज के यहाँ पुत्र नहीं है, सो क्या कारण है? यह बताने का आप कृपा करिए और विचार कीजिए। इसीलिए मैं सभी मंत्रियों सहित आपके पास आए हैं। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्मों में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 1-2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय उस राजा ने वहां पर उस गऊ का, उस गाय को हटा करके पानी पिया। महाराज, गज्जा पानी पीवे आई और राजा ने हटा दो और पानी पिया लो। कितना खराब को राजा वो कि काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ महाराज, कथा में बहुत ही आनंद आ रहा हो और आगे और सुनाओ आप। बहुत ही आनंद आ रहा हो महाराज कथा में। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से 100 पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए। यह सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज, कथा में बहुत ही आनंद आया। इतने आनंद आओ कि हम बहुत खुश हो गए। मंत्रियों सहित प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कुछ समय पश्चात रानी के गर्भ स्थित हुआ और समय आने पर 9 महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सारी प्रजा में खुशी छा गई और समयानुकूल राज्य करते करते अंत में बैकुंठ को चला गया। बोली जय सिया राम, जय माता दी।